अब आज की क्लास में सिर्फ और दो लिंक रिपीट करना बाकी रह गया। तो वो दो हैं। तो गीता के अंदर हमारा टॉपिक गीता में वर्णित युद्ध हिंसक है या अहिंसक, ये टॉपिक। और दूसरा है सहज राजभोग, ये दो टॉपिक देखना। तो सबसे पहले गीता के अंदर था कौन, वो टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझा था कि गीता के अंदर जो है वो निराकार। गीता ज्ञानदाता जो निराकार है, इसके लिए लिंक समझते समय सबसे पहले श्लोक देखे थे 8वें अध्याय का 9वां और 9 का 11। यानी सबसे पहले निराकार है, उसके लिए 8 का 9 और 9 का 11 ये दो श्लोक देखे थे। 8 चैप्टर का 9 नंबर श्लोक में भगवान निराकार है और फिर वो कैसे कर्तव्य करते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं, तो वो 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अब इसके बाद गीता के अंदर था श्री कृष्ण नहीं है, तो उसके लिए प्रूफ देने के लिए पहला है अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। दूसरा था सबका आदि। सबका आदि तमादि देव पुरुष पुराण, तो सबका आदि। फिर तीसरा था संदीपन गुरु से शिक्षा। संदीपन गुरु से शिक्षा। आगे है महाकाल। आगे है महाकाल। पांचवा है वेदों में भगवान का उपाधि सबसे पहले रुद्र को दिया गया है। वेदों में भगवान का उपाधि सबसे पहले रुद्र को दिया गया। आगे जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। फिर आगे है कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी। कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी। फिर आगे है संस्कृत जैसी कठिन भाषा। संस्कृत
कठिन भाषा। आगे भगवानुवाच। भगवानुवाच इसमें ही बूढ़ा शंकर के गोद में कृष्ण। आगे है मेरे से श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं। मेरे से श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं। फिर आगे है कृष्ण शब्द का अर्थ। कृष्ण शब्द का अर्थ। कृष्ण शब्द का अर्थ। अब ये गीता का भगवान कौन और निराकार कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है, वो सब बातें शॉर्ट में देखे हैं मनोलिंक के रूप में। एक बार फिर से सबसे पहले निराकार 8 का 9 दिव्य जन्म लेते हैं। 9 का 11 पहला देखे थे अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। दूसरा है सबका आदि। तीसरा है संदीपन गुरु से शिक्षा। चौथा है महाकाल। पांचवा है वेदों में भगवान का उपाधि सबसे पहले रुद्र को दिया गया। फिर जगत विपरिवर्तित है। फिर कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी। फिर आगे था संस्कृत जैसी इतनी कठिन भाषा। फिर आगे है भगवानुवाच बूढ़ा शंकर के गोद में कृष्ण। फिर आगे मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं। मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं। फिर आगे है कृष्ण शब्द का अर्थ। आगे गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। सबसे पहली बात प्रश्न के रूप में, क्या ईश्वर ने हिंसक युद्ध सिखाया? माना साधु संत महात्माएं भी हिंसा नहीं सिखाते, तो क्या ईश्वर आके हिंसक युद्ध सिखाया? आगे है युद्ध की, महाभारत युद्ध की इतिहास क्यों नहीं मिलता? महाभारत युद्ध की इतिहास क्यों नहीं मिलता? महाभारत युद्ध की इतिहास क्यों नहीं मिलता? आगे है पात्रधारी यानी महाभारत के जो एक्टर्स है उन सब के जन्म पत्र क्यों नहीं मिलता? पाठधारियों के जन्म पत्र क्यों नहीं मिलता? दूसरा है काम महाशत्रु पर जीत।
या काम महाशत्रु को मारना, काम महाशत्रु पर शत्रु को मारना या काम महाशत्रु पर जीत। आगे है कठोपनिषद की बात। कठोपनिषद की बात आत्मानं रथिनं विद्धि, यानी शरीर रूपी रथ, शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होना, शरीर रूपी रथ। कठोपनिषद की बात। फिर आगे है पाश्चात्य विद्वान पंडित आदियों ने बताया गीता निराकारवादी था। पाश्चात्य विद्वान पंडित आदियों ने बताया गीता निराकारवादी था। अब ये गीता का भगवान और हिंसक अहिंसक युद्ध एक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से पहला है भगवान ने हिंसक युद्ध सिखाया कि इतिहास क्यों नहीं मिलता, एक्टर्स के जन्मों पत्र क्यों नहीं मिला, काम को महाशत्रु बताया गया तो काम पर जीत पाना। आगे था शरीर रूपी रथ, कठोपनिषद की बातें। फिर आगे था पाश्चात्य विद्वान पंडितों ने भी बताया गीता निराकारवादी था। अब इसके बाद आगे का टॉपिक है सहज राजयोग। सहज राजयोग, इस टॉपिक में सबसे पहले था योग का प्रकार। श्लोक था 6 का 46। योग का प्रकार श्लोक था 6 का 46। आगे था हठ योग और राजयोग। हठ योग और राजयोग 6 का 16 और 17, 6 का 17, 16 और 17 नंबर श्लोक। फिर आगे है याद। यानी असली योग क्या है, याद क्या है, याद में रहने वालों की स्थिति क्या होगी। तो 2 का 48, 6 का 19, 2 का 48 और 6 का 19 नंबर श्लोक। फिर आगे था योग किससे लगाना है, योग किससे लगाना है। श्लोक था 6 का 23, श्लोक था 6 का 23, 6 का 23 नंबर श्लोक। योग किससे लगाना है, 6 का 23। फिर आगे है याद का समय। याद का समय, याद करने का जो समय है वो याद का समय। फिर आगे है प्राप्ति। एक तो 5 विकारों से मुक्त प्राप्तियां जो है, 5 विकारों से मुक्त। दिव्य गुण, दिव्य गुण के लिए 16 का 2 और 16 का 3, 16 का 2 और 16 का 3, 16 का 16 चैप्टर का 2 और 3। अब आगे अष्ट शक्ति,
2 का 14 और 2 का 15। सहन शक्ति 2 का 14 और 2 का 15। 2 का 14 और 15। हेलो। 2 का 14 और 2 का 15 सहन शक्ति के लिए। फिर आगे है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति 6 का 9, 2 का 70। फिर आगे है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति 15 का 20, 15 का 20 और निर्णय करने की शक्ति 16वें अध्याय का 24, 2 का 53, 4 का 35 और सामना करने की शक्ति 18 का 30, 6 का 22। सामना करने की शक्ति 18 का 30, 6 का 22। सहयोग शक्ति तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक ले सकते हैं। सहयोग देने की बात। सहयोग शक्ति 3 का 11। आगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति 2 का 58। 2 का 58 और फिर राजयोग से फायदा। राजयोग से फायदा 9 का 22, 2 का 40 और 14 का 2। राजयोग से फायदा 9 का 22, 2 का 40, 14 का 2। राजयोग से फायदा 9 का 22, 2 का 40, 14 का 2। अब ये सहज राजयोग वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार इसे फिर से देखेंगे। सबसे पहले था योग का प्रकार। श्लोक था 6 का 46। फिर आगे था हठयोग और राजयोग। हठयोग और राजयोग श्लोक था 6 का 16 और 17, 6 का 16 और 17। फिर आगे है याद या राजयोग का अर्थ। इसके लिए श्लोक 2 का 48 और 6 का 19। 2 का 48, 2 का 48 और 6 का 19। फिर आगे था किससे योग लगाना है। 6 का 23, 6 का 23 हमें किस तरह की याद होना चाहिए या किससे बुद्धि योग लगाना चाहिए। आगे था याद का समय। याद का समय। आगे है प्राप्ति, विकारों से मुक्ति, दिव्य गुण। 16 का 2 और 16 का 3 श्लोक। और आगे जो अष्ट शक्तियां हैं, सहन शक्ति
2 का 14 15, क्षमाने की शक्ति 6 का 9, 2 का 70, आगे है परखने की शक्ति 15 का 20, निर्णय करने की शक्ति 16 का 24, 2 का 53, 4 का 35, और था सामना करने की शक्ति 18 का 30 और 6 का 22, 18 का 30 और 6 का 22, सहयोग शक्ति 3 का 11, 3 का 11 नंबर, और आगे है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति 2 का 58, 2 का 58, और राजयोग से फायदा 9 का 22, 2 का 40 और 14 का 2, राजयोग से फायदा 9 का 22, 2 का 40 और 14 का 2। ये सहज राजयोग वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी बेसिक कोर्स का पूरा लिंक कंप्लीट हो गया है। अभी और दोबारा लिंक रिपीट नहीं करेंगे, लिंक कंप्लीट। अभी शॉर्ट रिवीजन होगा, बेसिक कोर्स का शॉर्ट रिवीजन आगे के क्लास में शुरू करेंगे। अब कितनी मात्राएं रह गए हैं जो कोर्स का लिंक कंप्लीट नहीं नोट कर पाए, एक बार हाथ उठाएंगे। आज की क्लास की नहीं है, अब तक जो भी लिंक का क्लास चला तो ठीक है माता जी। अभी जो भी माताओं का रह गया है, ऐसे मधुबन में बहनों से कांटेक्ट करके उनसे एक बार बोल के लिख लेंगे तो हो जाएगा। जो माताएं नहीं लिख पाए हैं मधुबन से बहनों से पूछ के लिख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े ही लोग हैं, ठीक है। बाकी आगे के क्लास में फिर बेसिक कोर्स का शॉर्ट रिवीजन होगा। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।